नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हालिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2-3 महीने हो गया जहां पर जाति को लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मतलब एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा था कि भाई अब जाति तो नहीं लिखी जाएगी किसी के FIR उस पर। और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब ये ऑर्डर कर दिया कि भाई अब FIR या किसी चीज पर जाति नहीं लिखी जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हालिया में मतलब आज का ही फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। वो फैसला है SC/ST OBC आरक्षण का, जहां केरल हाईकोर्ट का एक मामला था। केरल हाईकोर्ट के मामले पर एक फैसला दिया था 2020 में, जहां केरल हाईकोर्ट ने कहा था, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक व्यक्ति था कोई, उसमें आरक्षण को लेकर के कहा कि भाई वो आरक्षण किसी ने क्या किया था कि जनरल कैटेगरी की जो सीट थी उस पर OBC के वाले को अपॉइंट कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो जनरल की सीट है तो OBC को अपॉइंट क्यों किया जाएगा, और उसने साफ तौर पर उस याचिका में फैसला सुनाया था कि भैया जनरल वाले की सीट OBC नहीं ले सकता है। अभी अभी छोड़ेगा मत, क्योंकि आपको यहां लगेगा कि शायद हाई कोर्ट ने फैसला गलत सुना दिया था, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए शुरुआत में आप वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि आज के फैसले को हम फैसले पर हम कटाक्ष नहीं करेंगे या किसी प्रकार का हम तीखी टिप्पणी या किसी जो सब फैसला हो फैसला, मैं आपको सिर्फ जनरलाइज वे में समझाता हूं कि आखिर हुआ क्या है पूरा खेल। तो ये मामला क्या होता है कि भैया जब OBC वाले को जनरल कैटेगरी सीट हाईकोर्ट ने मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 2 जजों की पीठ ने सुनवाई किया और यहां पर बात आ गई, कहा भैया ये तो समानता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा समानता का अधिकार है और समानता के अधिकार में सबको समान हक है, लेकिन समानता के अधिकार में समान हक में ये शायद भूल गए कि एक जनरल कैटेगरी वाला जो व्यक्ति है वो भी सांस लेता है और एक OBC SC कैटेगरी वाला भी सांस लेता है, उसको भी उतनी ऑक्सीजन चाहिए जितना जनरल कैटेगरी वाले को ऑक्सीजन चाहिए। तो शायद ये भूल गए और जो भी फैसला है फैसले में नहीं आते हैं। और कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर OBC कैटेगरी वाला जनरल कैटेगरी के इतना नंबर लेकर आता है तो वो जनरल कैटेगरी की सीट ले सकता है। हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब थोड़ा जनरलाइज वे में समझते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएंगी चीजें और फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा भैया एक्चुअल पिक्चर क्या थी। योगी आदित्यनाथ ने भैया पहले कह दिया एक बार जैसे कोर्ट से आए कि भैया जाति वाला जो कहानी है ना वो खत्म करो जल्दी से, क्योंकि अब जाति वाली राजनीति भी नहीं चलेगी। जाति वाली कोई भी किसी भी तरह की जातिगत अगर राजनीतिक दल यहां कर रहे हैं कोई रैली रूली तो नहीं चलेगी। अब बड़ा फैसला है। तो साहब चलिए सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जनरल कैटेगरी वाली सीट है वो मिलेगी कि मिलेगी। अब थोड़ा समझिए इसको बारीकी से। जनरल कैटेगरी वाली सीट मिलेगी OBC को, ठीक है, मिलेगी, अच्छी बात है, मिलेगी। लेकिन यहां पर थोड़ा एक बात आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक SC/ST OBC वाले को जनरल कैटेगरी की सीट मिलने के लिए क्या आपको लगता है कि प्रावधान नहीं होना चाहिए? जज साहब ने कहा, जस्टिस शर्मा जो थे उन्होंने कहा कि देखिए, जो जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी है उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के लिए अपॉइंट किया गया है जनरल के लिए, वो सामान्य है। वो 50% मान लीजिए रिजर्वेशन है, वो तो है ही SC/ST OBC का, लेकिन जो 50% है वो सबके लिए है। जो 50% सीटें वो सबके लिए है। ये सुन करके थोड़ा सा आपको भी लगा होगा नहीं यार सही कौन है। अब जरा समझ लीजिए, सबके लिए तो है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्जाम का फॉर्म भरता, मैं SC/ST या OBC समुदाय से आता हूं, मैं एग्जाम का फॉर्म भरने जाता हूं, मैं किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरता हूं, किसी चीज के लिए फॉर्म भरता हूं, तो मैं कहता हूं कि भाई मैंने टिक कर देता हूं कि मुझे भाई मैं इस कैटेगरी का हूं, मुझे इतने साल की जात की छूट मतलब उसका छूट चाहिए, मुझे मुझे परसेंट मार्क्स वाला भी छूट चाहिए, जो भी छूट है वो उस समय मैं ऑप्ट कर देता हूं। अब जब परीक्षा होती है, परीक्षा में मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, यानी जनरल कैटेगरी जैसे आ जाते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं जनरल कैटेगरी वाला सीट जो है वो ले लेता हूं। जबकि मैं परीक्षा में जब
मैं इंटर किया था तो मैंने ये पैक्ट, ये उस पर साइन करके किया था कि मैं SC ST OBC से आता हूं और मुझे आरक्षण का टिक लग कर दिया, भैया ये वाला है, मेरा क्राइटेरिया है। यानी कि एक हथियार रखा था कि मार्क्स जो भी आएंगे हम तो आरक्षण लेंगे। अब जब मार्क्स ज्यादा आ गए तो आरक्षण छोड़ दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी में अपने में टैलेंट है, SC ST OBC का मतलब रिजर्वेशन समाज से आता है, तो क्या उसको जब वो फॉर्म फिल कर रहा है उसी वक्त नहीं उसे अपना रिजर्वेशन का जो डर है मन में वो ना सेलेक्ट होने का, उसको छोड़ देना चाहिए। उसको एक कहना, देखिए एक होता ना कि मुझे अगर पता है कि मुझे 100 में से 50 नंबर आना है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक मानसिक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है किसी एग्जाम के लिए कि 100 में से 50 ही तो लाने हैं। और एक दूसरे को जो 100 में से पता है या 90 लाने, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो 100 में से 90 का प्रेशर उसके पास है। लेकिन एक व्यक्ति जो टिक लगा कर गया हुआ है वो कह रहा है भैया 100 में से 50 का ही प्रेशर है, चल मार देते हैं। अब वो तो लेके गया 100 में से 90 का प्रेशर जनरल वाला, और एक प्रेशर लेके जाता है 100 में से 50 वाला प्रेशर। सिर्फ दोनों को बराबर समझते हैं आप, समान है दोनों का प्रेशर। आपने एग्जाम दिया हुआ है, एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, और वो 50 नंबर का प्रेशर ले जाकर के अपने आप 100 में से 90 नंबर ले आता है, और उसके बाद वो कहता है कि भाई मैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी वाला सीट छोड़कर जो वो है जनरल कैटेगरी की सीट लूंगा। अब इस उसमें सोचिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, स्वागत है फैसले का, कोई उसमें नहीं है, लेकिन एक चीज जरा सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इस तरह से अगर किसी के अंदर है कुवत, किसी के अंदर है टैलेंट, तो छोड़ दे, कहे भाई मैं कतई नहीं, मैं SC ST OBC ऑप्ट ही नहीं करूंगा, मैं सीधे तौर पर जनरल कैटेगरी में फाइट करूंगा। अब इसका एक और उदाहरण समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है, मान लीजिए कहीं पर 500 सीटें हैं, 500 सीटों में मतलब मान लीजिए कहीं पे उदाहरण के तौर पर 500 कैंडिडेट है उदाहरण के तौर पर, और 500 कैंडिडेट में 100 सीटें हैं, 100 सीट फाइट कर रहे हैं लोग। उस 100 सीटों में मान लीजिए 50 सीट रिजर्वेशन के लिए है और 50 सीट ओपन कैटेगरी के लिए। अब एक स्थिति समझिए, उस 500 कैंडिडेट में जो टॉप 100 लोग होते हैं, टॉप 100 जो मार्क्स हासिल करते हैं, शुरुआती परसेंटाइल जो है, शुरुआती के मार्क्स जो हैं, वो सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी के लोग ले लेते हैं। यानी कि 100 के 100 नंबर तक जो होते हैं 500 में, वो रिजर्व वाले सारे ले लेते हैं। इसका मतलब हम समझते हैं जनरल कैटेगरी को एक सीट भी नहीं मिलेगी, एक सीट नहीं मिलेगी। ये कहां की बराबरी है भाई? किसी को कहीं तो जीनो दो। हाँ, उसके अंदर अगर कुवत है तो पहले से कह दे भाई हमने सेलेक्ट नहीं किया था, मैं तो कह रहा हूं मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए मैं रिजर्वेशन का कोई पंगा ही नहीं, मैं तो ओपन, ठीक है, फिर तो ओपन कैटेगरी ले लो ना, उसके अंदर हिम्मत है। 1947 में देश आजाद हुआ, अंबेडकर ने संविधान 1950 में जब इंप्लीमेंट हुआ, 49 में उसको पूरी तरह से खाका तैयार होकर के लिखा गया। उस वक्त का हिंदुस्तान 80 साल बाद के हिंदुस्तान में आप कंपेयर करते हो, और कोर्ट में फैसले लिखे जाते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि भैया अब रिजर्वेशन वाला जो सीट बंदा है वो ओपन कैटेगरी का भी सीट ले जाएगा। अरे किसी के गलतियों की सजा क्या उनके 7 पुस्तकों को दोगे? सवाल बड़ा है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक फोन तक पहुंचाना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ ने भी, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला था, सरकारों को लोग सरकारों को कहते हैं। मेरा यह कहना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत राष्ट्रवादी हैं, बहुत अच्छे अहम फैसले लिए हैं। मुझे लगता है इस पर उनको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट भी ध्यान रखिएगा। लोग ये कहें यार कोर्ट क्या करेगी, कभी कभी लगता है ना कोर्ट क्या करेगी। अरे कोर्ट बहुत कुछ करती है भाई, कोर्ट क्यों नहीं कुछ करती? कोर्ट जब मन करे, जिसको मन करे बुला लेती है कोर्ट में, और कहती है भाई कि कोर्ट में आ गए हो तो भैया तुम तो ये करना ही पड़ेगा, सिर्फ संज्ञान ले लेती है, कहती है कैसे चलेगा भाई, कुछ ही को भी कुछ बुला लेती है, डीएम एसपी वो सामने जज साहब के सामने खड़े रहते हैं। तो ऐसे में एक बार बुला लो ना,
नेताओं को कि क्या खेल लो ये तुम, कौन को खेल खेल लो, और आप ही अब जातिगत को बढ़ावा दे रहे हो। आर्थिक आरक्षण पे लाओ ना, सीधे कहो कि आर्थिक आरक्षण पे लेके आए, आर्थिक सर्वे कराइए ना, जातिगत सर्वे कराना नहीं था किसी पार्टी को। अरे जीने तो दो कम से कम जनरल वालों को। ये मेरे सोच नहीं है। जब मैं पब्लिक के बीच निकलता हूं, उतरता हूं, तो साहब ऐसी चीजें सामने आती जो आंखों से आपके आंसू ला देंगी। एक जनरल कैटेगरी के घर पर जाइए, पता चला ये एक घर की कहानी नहीं है। पता चला क्या हो रहा है, महिलाएं घर में है, पुरुष कोई नहीं है, बच्चों को खाने की 2 वक्त की रोटियां नहीं है, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे छोटे छोटे, और उनको उनके पति बाहर शहरों में जाकर कमाई कर रहे हैं, छोटी पोस्ट पर, छोटी पोस्ट मतलब कहीं सिक्योरिटी गार्ड, कहीं कुछ कहीं कुछ, और उनके बच्चों को 2 वक्त की पढ़ाई का, कपड़े का, खाने के लिए किस तरह से वो प्रधानमंत्री की योजना आई है थोड़ी बहुत रोटी चावल चलाने की, वो किसी तरह से चला रहे हैं। हालत इतनी दयनीय है कि उनकी पढ़ाई से लेकर सब कुछ गायब है, और किसी तरह से मान लीजिए उसमें से इक्के दुक्के लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये लोग रिजर्वेशन के नाम पर उनका गला काटने पर तैयार रहते हैं। सरकारें अच्छा काम करती हैं, सरकारों को मत हमेशा चीजों को कहिए। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सुप्रीम हाईकोर्ट का आदेश था कि जातियां एफआईआर में नहीं लिखी जाएंगी। योगी ने 2 कदम आगे बढ़ के कहा जातियां ठीक है नहीं लिखी जाएंगी तो नहीं लिखी जाएंगी। अब यहां पर जाति को लेकर के कहीं पर कोई भी रैलियां भी नहीं होंगी। अब आपसे सिर्फ अनुरोध है, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर आंखों पर है। लेकिन सोचने वाली बात है कि मैंने अभी जो बताया ना कि जनरल कैटेगरी के घरों में चले जाइए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, हजार हजार किलोमीटर दूर रह करके, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों को खाने के लिए, आज कपड़े पहनने के लिए नहीं है। और हम और आप चौड़े होके चल रहे हैं कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां विकसित भारत में किसी के किए हुए कर्मों की सजा कोई भुगत रहा है, और हमारी सरकारें कह रही हैं कि हम आर्थिक रूप से लोगों को सशक्त कर रहे हैं। बहरहाल आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।